मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है 8वां पाठ, उद्योग और व्यापार भाग 1। उद्योग और व्यापार भाग 1 यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम उद्योग तथा व्यापार की बात करें यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड की बात करने वाले। तो बच्चों, स्क्रीन पर उद्योग धंधों से संबंधित आप चित्र देख पा रहे हैं। तो बच्चों, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की। राइट बच्चों, तो 1948 में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की। इस बच्चों, और अगर हम बात करें बच्चों, औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना इसका उद्देश्य था। और बच्चों, साथ में 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, भारत के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे। यस बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में, इस बच्चों अगर हम बात करें तो पॉइंटर की मदद से आपको बताना चाहेंगे कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग यानी बच्चों टेक्सटाइल का जो अगर उसके भाग की बात करें तो बच्चों 14% यानी 14%। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर हम देश के कुल औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो उसमें 14%, 14% जो है 14% जो है ये भाग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख उद्योगों की बात कर रहे हैं और बच्चों उसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की यानी वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, जिस अगर वस्त्र उद्योग में बात करें यंत्रकरघा और हथकरघे की बात करें, यस बच्चों यंत्रकरघा और हथकरघा यानी हैंडलूम की बात करें तो यस इसका समावेश होता है। और हथकरघा उद्योग श्रम प्रधान है। बच्चों, टेक्सटाइल कमेटी एक्ट की बात करें तो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 में टेक्सटाइल कमेटी एक्ट के अनुसार वस्त्रोद्योग समिति की स्थापना की गई। तो बच्चों, इस जो समिति की स्थापना की गई और यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 की। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे रेशम उद्योग की यानी सिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस अगर हम इस उद्योग की बात करें, रेशम उद्योग की बात करें तो इस उद्योग का कार्य वस्त्रोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। यस सिल्क इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, बेंगलुरु की सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम रेशम के कीड़ों की बात करें तो दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस बच्चों तो किस तरह से सिल्क इंडस्ट्री काम करते हैं। इसके ये स्क्रीन पर आप नीचे देख पा रहे हैं किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि बेंगलुरु में है, परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों, इसे आप ध्यान रखिए। बच्चों, यह उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, ये सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में चलता है। इसी तरह इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुल राज्यों में भी किया जाता है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
तो बच्चों हम बात करेंगे पटसन यानी जूट उद्योग की बात करेंगे, यानी जूट इंडस्ट्री की बात करने वाले। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जूट उद्योग की बात करें तो उससे संबंधित इस वस्तुओं की बात करें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात किया जाता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली, ये तमाम वस्तुएं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पटसन के द्वारा बनाई जाती है। तो पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं जूट इंडस्ट्री की। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम हस्तशिल्प की बात करेंगे, यानी हैंड स्कल्पटिंग की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बच्चों, जब हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, हैंड स्कल्पिंग की बात करते हैं, तो यह श्रम प्रधान देश, यानी बात करें बच्चों इस रोजगार में, इस अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्रधानता और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला है। तो बच्चों हम हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं। और बच्चों अगर बात करें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट, यस बच्चों दिल्ली हाट बहुत चर्चित हाट, चर्चित बाजार की बात करें, दिल्ली हाट जैसे बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू की गई है। तो बच्चों हम आपको बताएं, अगर दिल्ली हाट की बात करें तो स्क्रीन पर आप बाईं ओर देख पा रहे हैं दिल्ली हाट। तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो तमाम वस्तुएं बेची जाती है बच्चों, ये हस्तशिल्प उद्योग की अगर बात करें राइट, तो उसकी महत्ता यहाँ पर प्रकट होती है। और न केवल दिल्ली हाट की बात करें, इस तरह के हाट अगर की बात करें बच्चों, इस तरह के बाजारों की बात करें, ये इस तरह के बाजार तमाम शहरों में लगते हैं, उसमें मुंबई भी शामिल है राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें मुंबई भी एक शहर है। इस अगर हस्तशिल्प की बात करें और दिल्ली हाट जैसे हाट की यानी बाजारों की बात करें, इस तरह के हाट मुंबई में भी लगते हैं। इस बच्चों ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम बात करेंगे वाहन उद्योग की बात करेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों बाहर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर वाहन उद्योग की बात करें तो आप देख पा रहे हैं चित्र, वाहन उद्योग से संबंधित कुछ और चित्र हम आपको दिखाते हैं राइट। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों वाहन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से 40 देशों में वाहन निर्यात किए जाते हैं राइट। ध्यान रखिए बच्चों, भारत से बड़ी मात्रा में वाहनों का निर्यात जो है दूसरे देशों को किया जाता है। भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है राइट। ध्यान रखिए बच्चों, भारत के वाहन उद्योग को क्या कहा जाता है? सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के वाहन उद्योग को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है राइट। ध्यान रखिए बच्चों, अगर ट्रैक्टर उद्योग की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग भारत का है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तथा विश्व के 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत में ही होता है। यस बच्चों, यानी 1/3 पूरे अगर ट्रैक्टर के उत्पादन की बात करें तो 1/3 केवल भारत देश में ही ट्रैक्टर का निर्माण होता है। और भारत से जो ट्रैक्टर बनाए जाते हैं बच्चों, वो विश्व के तमाम देशों में, तुर्किस्तान, मलेशिया, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में बेचे जाते हैं, यानी निर्यात किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। यस, तो बच्चों इस तरह से निर्यात किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यस अगर हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, तो उससे हमारे देश को आमदनी प्राप्त होती है। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम बच्चों बात कर रहे थे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की, यानी सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट उद्योग की बात करें, तो सीमेंट की फैक्ट्रियां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से कारोबार चलता है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, तो आप चित्र देख सकते हैं कि किस तरीके से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इस कंपनियों को आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह की तमाम कंपनियों में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो बच्चों गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यस, यानी बुनियादी संरचना के विकास की बात करें बच्चों, यस, या गृह का निर्माण, बच्चों घरों के निर्माण के लिए
तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। और बच्चों अगर घर बनाने हैं तो घर में सबसे जो अधिक ज़रूरत पड़ती है या क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? सीमेंट की होती है। क्योंकि बच्चों आजकल पक्के मकान सामान्यतः बनाए जाते हैं, अधिक बनाए जाते हैं। तो तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह उद्योग है सीमेंट उद्योग। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बन गया है। तो बच्चों सीमेंट के प्रोडक्शन की बात करें, सीमेंट के उत्पादन की बात करें, तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत उस दृष्टिकोण में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। यानी सीमेंट के उत्पादन में भारत काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, ये यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम उद्योग तथा व्यापार अध्ययन कर रहे हैं, ये बच्चों ध्यान रखना है। आइए हम बात करेंगे चमड़ा उद्योग की बात करेंगे, यानी लेदर इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम जो अगर हम देखें तो लेदर से यानी चमड़े से तमाम वस्तुएं जो बनाई जाती है, ये चाहे चमड़े के बैग हो या चमड़े से बनाए जाने वाले अन्य सामान हो, ये सब चमड़ा उद्योग की लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो इस तरह से लेदर इंडस्ट्री की बात करें, चमड़ा उद्योग की बात करें तो सामान पर आप देख पा रहे हैं। तो यह भारत का सबसे बड़ा तथा निर्याताभिमुख उद्योग है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं चमड़ा उद्योग की तो जो लेदर इंडस्ट्री के मामले में भी भारत का ये जो चमड़ा उद्योग है यह निर्यात की ओर अग्रसर अधिक है। अर्थात यहाँ पर समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में भारत से जो है ये चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी दूसरे देशों को निर्यात की जाती हैं। ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है इसका, हम लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे नमक उद्योग की, यानी साल्ट इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप देख पा रहे हैं नमक उद्योग की अगर बात करें तो नमक का उत्पादन फैक्ट्रियों में, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो इकट्ठा किया जा रहा है नमक की अगर बात करें तो भारत नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का उत्पादन 200 लाख टन होता है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में नमक का उत्पादन कितना होता है, तो 200 लाख यानी 200, राइट। ध्यान रखिए 200 लाख टन होता है, तो बड़ी मात्रा में भारत में नमक का उत्पादन किया जाता है। अगर आयोडीन युक्त नमक की बात करें तो बच्चों भारत में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन भारत में 60 लाख टन होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत में नमक उद्योग की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख देश है, और भारत में नमक का हमने वार्षिक उत्पादन की बात करें जो कि 200 लाख टन का है, जिसमें आयोडीन युक्त नमक का जो उत्पादन है वो 60 लाख टन का होता है। ये बच्चों ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं साइकिल उद्योग की बात करेंगे, बाइसिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं अगर साइकिल इंडस्ट्री की बात करें तो ये देख सकते हैं तमाम विविधताओं से भरी हुई भारत में किस तरह से अगर साइकिल उद्योग की बात करें ये बच्चों तो साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है। यानी बच्चों साइकिल के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भारत का स्थान काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, राइट। ध्यान रखिए पंजाब और तमिलनाडु राज्य में साइकिल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक देश है, राइट। ध्यान रखिए अगर बात करें लुधियाना की तो लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक, यस, लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। अगर भारत के बच्चों बात करें कि भारत नाइजीरिया, मैक्सिको, कीनिया, युगांडा, ब्राज़ील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है। इस बच्चों तो इसे आपको ध्यान रखना है कि भारत नाइजीरिया, मैक्सिको, कीनिया, युगांडा, ब्राज़ील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है। यस बच्चों, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम साइकिल की बात करें तो साइकिल के उत्पादन में देखा आपने भारत किस प्रकार से वो
जो है अग्रणी देशों में है, और बड़े पैमाने पर जो उत्पादन आपने देखा पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, जहाँ ये साइकिल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देखा आपने कि देश के प्रमुख साइकिल अगर उत्पादक जिस केंद्रों की बात करें उसमें लुधियाना शहर का नाम लिया जाता है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग, यस बच्चों, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें खादी तथा ग्रामोद्योग की बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की बात करें, राइट, तो स्क्रीन पर आप उससे संबंधित चित्र देख सकते हैं। यस, तो बच्चों देखिए, ग्रामीण भाग के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। इस बच्चों, तो ग्रामीण भाग में औद्योगिकीकरण बढ़ सके, इसी को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। किस बच्चों से आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की किस तरह से स्थापना की गई। जिस बच्चों, चूंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण भाग में लोगों को अधिक रोजगार मिल सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की बात करें तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके, तो इस तरह से खादी तथा ग्रामोद्योग को अधिक बढ़ावा दिया गया। ऐसे संबंधित कुछ चित्र और देख लेते हैं। गांव स्वावलंबी बने यानी गांव आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए यह आयोग, इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य यही है। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से हम बात कर रहे थे, जो गांव आत्मनिर्भर बन सके अर्थात स्वावलंबन की जो बात कही जा रही है कि गांव जो है अधिक से अधिक विकास कर सके, इसके लिए खादी तथा ग्रामोद्योग पर अधिक जोर दिया गया। तो बच्चों, जो आयोग का उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और लघु उद्योगों का विकास हो पाए तथा इसके लिए जो मानव संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग हो सके और इसके लिए गांव स्वावलंबी बने, इसलिए इस पर अधिक जोर दिया गया। तो बच्चों, हम बात करें खादी तथा ग्रामोद्योग की बात करें। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने अभी पार्ट 1 में जो अब तक बात की, ये अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं तो बच्चों हमने बात की भारत के प्रमुख उद्योगों की, जिसमें बच्चों हमने वस्त्र उद्योग के संदर्भ में चर्चा की, हमने रेशम उद्योग को देखा, पटसन तथा जूट उद्योग के बारे में चर्चा की, हस्तशिल्प के बारे में चर्चा की, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, साइकिल उद्योग तथा अंत में बच्चों हमने खादी तथा ग्रामोद्योग के संदर्भ में हमने चर्चा की। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने यहाँ तक देखा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अगली पार्ट में यानी पार्ट 2 में जब हम मिलेंगे तो हम इसके आगे जो कृषि उद्योग है, ये भारत सरकार की उसकी क्या नीति है, खनिज संसाधन के बारे में, वन संसाधन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग के बारे में तथा व्यापार जो आयात और निर्यात और आंतरिक व्यापार के बारे में अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में इसी पार्ट की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों, आज जो हमने अध्ययन किया, आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो चलिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से कीजिए। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है वर्ष, आपके पास बच्चों विकल्प दिया जाएगा, वर्ष डैश में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। तो बच्चों, आपको विकल्प मिलते हैं 4। पहला 1848, दूसरा 1948, तीसरा 1984 या चौथा 2017। तो बच्चों, आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो 4 विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, आपको हमने इसकी चर्चा की थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, आपको याद होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, जो 4 विकल्प हैं एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएं, 1848, 1948, 1984 या 2017। इन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है। मुझे लगता है कि आपने चुन लिया होगा, आपको याद आ गया होगा कि इसमें सही विकल्प क्या है। तो बच्चों, चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो सही विकल्प है 1948 यानी 1948। तो बच्चों, ये विकल्प दूसरा जो सही है, राइट। तो
अब इसको यहाँ पर आपको लिख करके वाक्य को पूरा करना है। इस तरह से परीक्षा में भी आपको लिखना है। तो वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। इस तरह से बच्चों आपको वाक्य पूरा करके लिख देना है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से कीजिए। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग का योगदान %, यानी कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग का योगदान, तो बच्चों परसेंटेज आपको बताना है कितना प्रतिशत है। 4 विकल्प आपके पास है, राइट। 4 विकल्प आपके पास है, 14, ध्यान से देखिए, 14, 24, 34 और 64। 14, 24, 34 और 64। तो इस तरह से 4 विकल्प आपको मिलते हैं। अब इन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है। अब कौन सा विकल्प सही है बच्चों, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, 14, 24, 34 और 64। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आपको ध्यान आ गया होगा। तो चलिए आप सही उत्तर मिला लीजिए। तो बच्चों जो सही विकल्प है 14, यानी देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग की बात करें, टेक्सटाइल की हम बात करें, वस्त्रोद्योग का योगदान 14% यानी 14% है। इस बच्चों यानी पहला ही विकल्प सही है। यस, तो इस तरह से आपको इसको पूरा करके लिखना है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग का योगदान 14% है, 14%। ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से कीजिए। अगला है तीसरा, सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी डैश शहर में है। तो ध्यान से देखिए, सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी डैश शहर में, यानी किस शहर में है ये आपको सोचना है। तो आपके पास विकल्प मिलते हैं, इन्हीं विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है, राइट। तो पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है बेंगलुरु। तो 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। यानी सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी बच्चों आपको बताना है किस शहर में है। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो बच्चों याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा खूब की थी, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। किस बच्चों, अगर हम जब बात कर रहे हैं सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी की, तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, यस आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों अगर हम यस आपको याद दिलाएं, तो जब हम अध्ययन कर रहे थे, सिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, रेशम उद्योग की बात कर रहे थे, तो हमने इसकी चर्चा की थी कि सेरो बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि एक प्रसिद्ध लेबोरेटरी है, ये किस शहर में है। बहुत ही चर्चित शहर है बच्चों, अब आपको याद आ रहा होगा। अब उसका संबंध किससे है, 4 विकल्प जो मिले हुए हैं, कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से या बेंगलुरु से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने यस बच्चों ध्यान से अध्ययन किया है और आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। इस बच्चों तो सही जो विकल्प है, तो चलिए आपने दे दिया होगा, तो सही उत्तर इससे टैली कर लीजिए। इस बच्चों सही विकल्प है बेंगलुरु। इस बच्चों यानी चौथा विकल्प, ये जो विकल्प है बेंगलुरु, यही सही उत्तर है, यही सही विकल्प है। तो इसी को आपको यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान दिया हुआ है यही पूरा करके, और इसको बच्चों आपको पूरा वाक्य जो है, पूरा उत्तर अपनी आंसर शीट में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से कीजिए। अगला है, भारत के वाहन उद्योग को रिक्त स्थान यानी डैश डैश क्षेत्र कहा जाता है। इस बच्चों भारत के वाहन उद्योग को याद रखिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। भारत के वाहन उद्योग को, ये बच्चों याद रखिए हमने बात की थी, इस
ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की थी बच्चों। तो भारत के वाहन उद्योग को डैश डैश क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो बच्चों आपके पास विकल्प हैं 4। अब पहला विकल्प दिया है, यहाँ देखिए, पहला विकल्प दिया है सनराइज, दूसरा है वनराइज, तीसरा है गनराइज और चौथा है प्राइवेटाइज। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी खूब चर्चा हुई है। भारत के वाहन उद्योग को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? जिस बच्चों इसकी हमने खूब चर्चा की थी, सनराइज, वनराइज, गनराइज या प्राइवेटाइज। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। यस, तो जो सही विकल्प है, चलिए आप मिला लीजिए, जो सही उत्तर है वो है सनराइज। इस बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस, जब हम वाहन उद्योग का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था यस कि भारत के जो वाहन उद्योग को इस बच्चों सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, इसे हमने पढ़ लिया था। तो तमाम बच्चों ने इसका उत्तर सही दे दिया होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो सही विकल्प है आपका, अर्थात जो पहला विकल्प है सनराइज, यस यही पहला विकल्प ही सही है। तो इसको बच्चों आपको यहाँ पे, अर्थात जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आपको इसको लिख लेना है और अपनी आंसर शीट में इसको लिख देना है। तो भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए बच्चों, अभी प्रश्न का दूसरा एक प्रकार है। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। राइट बच्चों, तो अब तक आप रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में जो विकल्प दिए रहते थे उसके द्वारा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, आपको पहचानना है कि कथन सत्य है या असत्य। यस बच्चों, अगर कथन असत्य है, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहला कथन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला कथन है, भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। जिस बच्चों, जब हम बात कर रहे थे वाहन उद्योग की तो हमने यहाँ इसकी चर्चा की थी। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है। तो क्या ये कथन सत्य है? भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है। याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। राइट, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर दीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके, चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला कथन देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है, और कथन यदि असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। अगला कथन है, भारत में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 200 लाख टन होता है। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो क्या ये कथन सत्य है? भारत में आयोडीन युक्त नमक, बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। इस एक तो हमने बात की थी बच्चों, भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन, उसकी बात की थी, और फिर हमने बात की थी आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन कितना होता है, और नमक के उत्पादन की बात हमने की थी। तो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे कथन में लिखा है भारत में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 200 लाख टन, 200 लाख टन लिया हुआ है। तो क्या ये कथन सत्य है? आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन भारत में 200 लाख टन होता है। मुझे लगता है बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा। राइट, तो चलिए अपना उत्तर तैयारी कीजिए। ये कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो बच्चों सही क्या है? ये आपने देखा था कि अगर कथन असत्य है, अगर आपने कहा कि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो ये तो अगर ये 200 लाख टन नहीं तो कितना है? तो तमाम बच्चों को याद आ गया होगा कि हमने इसकी चर्चा की थी कि 200 लाख टन नहीं बल्कि कितना है बच्चों। तो इस तरह से आपको कथन को सत्य करके लिखना है कि भारत में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है। राइट, यहाँ पर देखिए 200 नहीं बल्कि आपको क्या लिखना है, 60 लाख टन। राइट, तो यहाँ पर कितना दिया था, 200 लाख टन, जो कि असत्य था। तो इसी को आपको सत्य करना है, यानी लिखना है आपको 60 लाख टन। फिर आपका ये वाक्य
ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कथन असत्य था, उसे सत्य करके आपने लिख दिया। ओके बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, एक कथन और देखेंगे। इस बच्चों चलिए अंतिम कथन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों कथन आपके सामने है, लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? क्या कहा जा रहा है? लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, तो क्या ये कथन सत्य है? लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। तो तमाम बच्चों को इसका उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादक केंद्र है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस तरह हमने अध्ययन किया आज। जिस बच्चों अगर हम बात करें तो हमने अध्ययन किया उद्योग तथा व्यापार भाग 1 यानी पार्ट 1 की बात हमने की। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है और खूब मेहनत करना है तथा बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों, खूब मेहनत कीजिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।